अक़दार की जो तालीम है, यानी जो आप बिहेवियर्स को चेंज करना चाहते हैं, वो अक़दार जो नेगेटिव हैं, राइट? तो उसके लिए एक बुनियादी नुक्ता या जो बेस है, अगर हम उस पर गौर करें, एक मिसाल से मैं उसको समझा लेता हूँ कि अगर आप एक शख़्स को देख लेते हैं जिसकी उम्र वो एडल्ट एज में है, 25, 30, 35, 40, 50 साल उसकी एज है, और उसमें वो कुछ उसमें लालच है, हसद है, ज़्यादा खाना पीना है, ज़्यादा सोना है, और यानी वो अक़दार जो नेगेटिव है, जो मनफ़ी है, राइट? वो चीज़ें उसमें मौजूद है, राइट? और उसमें हिर्स है, एक बददियानती है, राइट? और उसमें बेजा गुस्सापन है, उसमें एक हवाले से जो एटिकेट्स हैं, जो एक बिहेवियर सिविलाइज्ड जो कदरें हैं, वो उसमें नापेद हैं। आप उस शख्स को देखते हैं, राइट? तो जब आप उस शख्स को देखते हैं और उसके मुतज़ाद में एक दूसरे शख्स को देखते हैं जिसमें ये चीज़ें या तो नहीं है या किसी हवाले से उसमें वो कम है, तो जिसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और वो नेगेटिविटी की तरफ उसका जो रुझान ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है, तो आप उस शख्स को अपने जो ज़हन में है, यानी अपनी एक सोच में उसकी एज को कम करते जाए, हत्ता कि वो उस एज तक आप अपने ज़हन में उसको ले आएँ, उस शख्स के तसव्वुर में, और उसकी जो फ़िज़िकल जो बॉडी है, यानी जो फेस स्ट्रक्चर है, उसको आप छोटा करते जाएँ और एक उस बच्चे की मानिंद ले आएँ जो आपके स्कूल में आप उसके मुअल्लिम हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप उसकी एज को ले आएँ ना। तो आपको थोड़ी-सी ऐसी हैरानगी हो जाएगी और आप यानी एक हवाले से आपको यानी कभी एक हवाले से तारी हो जाएगी कि ये कैसे? यानी एक मासूम सा बच्चा और आज ये और उसमें ये चीज़ें। जब आप इस मिसाल को ले लेंगे और फिर जब आप जो आपके अपने शागिर्द हैं, अपने बच्चे हैं, जब आप उनको देखेंगे और आप सोचेंगे कि एक दिन तो ये भी उस एज तक पहुंच जाएंगे, अगर ये भी ऐसे रहे, तो आप बिल्कुल एक खौफ की कैफियत आप में तारी हो जाएगी, राइट? जब वो खौफ की कैफियत आप में तारी हो जाएगी, आप फिर कभी नहीं चाहेंगे कि ये जिन बच्चों को मैं अभी किरदार की तालीम दे रहा हूँ, जो बच्चे मेरे अभी शागिर्द हैं, ये खुदा न खास्ता बड़े होकर के ऐसे ना हो जाएं। तो ये वो चीज़ है जो फिर आपको एज़ अ मुअल्लिम मोटिवेट करती है, पुश करती है उन बच्चों को, वो चीज़ें जो आपको बुरी लग रही हैं उन बड़े लोगों में, वो ग्रेजुअली उनमें आप थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, थ्रू प्रैक्टिसेस, यानी जिस तरह आप एक एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस तरीके से आप उनसे वो ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। अगर सपोज़ उनमें हैं, अगर सपोज़ नहीं है तो, और इन फ्यूचर वो चीज़ें उनमें आ सकती है, तो आप उनके लिए रुकावट है, यानी थ्रू प्रैक्टिसेस ऐसे आप इक़दामात करते हैं कि वो चीज़ें उनकी लाइफ में, उनकी ज़हन और दिमाग और फ़िक्र और सोच में वो चीज़ें ना आ जाएँ, उसके लिए बाँध दे रहे हैं। ये तब मुमकिन होता है जब वो वैल्यूज़ जो आपको नापसंद होती है माशरे में जिन लोगों में, तो तब आप उसको जब आपको वो कांटे की तरफ चुभती है, फिर आप इन बच्चों को भी वहीं कर सकते हैं। सो एज़ अ एडल्ट सपोज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं चुभती, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद एज़ अ एडल्ट होकर के कोशिश करें कि वो चीज़ें हमें चुभ जाएँ। तो जब वो हमें चुभता ही, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिस्ट बन गई 50 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, राइट? सो आप उसकी लिस्ट बना लेते हैं और उसमें अपने आप को एक पुख्ता कर लेते हैं। फिर जब पुख्ता कर लेते हैं, फिर उस मिसाल को, उस बंदे को देखते हैं और फ़ौरन फिर अपने बच्चों को वो तालीम देना शुरू कर देते कि नहीं, मैं तो अपने बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, राइट? या नहीं करना चाहती हूँ। इस तरीके से फिर ये जो अखलाकी अक़दार की जो तालीम है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये बहुत एक स्मूथ वे के साथ आगे बढ़ेगा, और ये जो मासूम और नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, ये इन फ्यूचर वो नहीं होंगे जो आज हम जिन एडल्ट को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।